प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं गरीब लकड़हारे की दो जवान बेटियां और एक काले सांप का। और फिर गरीब लकड़हारे की दोनों बेटियां शहजादी कैसे बन गई। कहानी बहुत ही खूबसूरत और मजेदार और सबका आमोज भी है, इसलिए पूरी कहानी जरूर से सुनेगा। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक गरीबों की बस्ती थी। उस बस्ती में पहला मकान एक दर्जी का था, दूसरा एक गरीब लकड़हारे का था और तीसरा तेली का यानी तेल बेचने वाले का था। इसके बराबर करीब में ही एक बनिए की दुकान थी। फिर और बहुत से मकान और दुकानें थीं। वहां पर दर्जी भी कमाता था, तेली भी कमाता था, लेकिन लकड़हारे के हाथ पांव जवाब दे चुके थे। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर भी तो हो गया था। लकड़हारे की बीवी पहले तो घर में गंदम, मिर्चे और दलिया पीस लिया करती थी और 1.5 से 2 रुपए की मजदूरी हो जाया करती थी। मगर जब से उसे खांसी की शिकायत हुई थी, हकीम जी ने चक्की पीसना मना कर दिया था। अगर वह पीसती तो उसे खांसी आ जाती। बेचारे लकड़हारे को बेटा तो अल्लाह ने दिया नहीं था। सिर्फ 2 बेटियां थीं। एक नाम था शाजिया और दूसरे का नाम था नाजिया। लकड़हारे की दोनों बेटियां अपनी मां से बहुत मोहब्बत करती थीं, इसलिए दोनों ने अपनी मां कहा कि हम चक्की में मिर्च, धनिया और गेहूं पीस लिया करेंगी। लकड़हारे ने जब ये बात सुनी तो अपनी दोनों बेटियों से कहने लगा, अरे मेरी बेटियों नहीं, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। तुम लोग अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम्हें खांसी हो गई तो फिर क्या होगा। ये बड़ी बुरी बीमारी है। मगर दोस्तों, माँ बाप चाहे जिस हालत में हो, वो अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहते हैं। मगर बेचारा लकड़हारा करता तो क्या करता, बेटा तो था नहीं। अब जो भी करनी थी बेटियों को ही करनी थी। मगर लकड़हारे की गरीबी का हाल सबको नहीं मालूम था। लेकिन यह बात सिर्फ दर्जी को मालूम थी कि वह बेरोजगारी के सबब एक वक्त ही रूखी सूखी खाकर गुजारा करते हैं। एक रोज उसने लकड़हारे को बुलाकर उससे कहा, मेरे पास सिलाई का काम बहुत आता है। बाज वक्तों में मैं काम लेने से इनकार कर देता हूं, क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर सकता। अगर आप नाराज ना हो तो मैं थोड़ा बहुत काम आपके यहां भेज दिया करूं और आपकी बच्चियां उसे सिलकर मेरे पास पहुंचा दिया करें। इसी तरह मेरे ग्राहक भी नाराज नहीं होंगे और आपको भी कुछ आमदनी होने लगेगी। लकड़हारे ने यह बात सुनकर दर्जी का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, तुमने मेरी भलाई का अच्छा रास्ता निकाला। मैं तुम्हारा इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। दर्जी बोला कि मुझे अपनी बीवी के जरिए मालूम हुआ था कि आपकी दोनों लड़कियों को कपड़े सिलने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा उनका शौक भी पूरा होता रहेगा और आमदनी का जरिया भी पैदा हो जाएगा। अब आप यह 2 कमीजों का कपड़ा लेते जाएं और जब सिलाई हो जाए तो इसे मेरे पास भेज दें। लकड़हारा कपड़े लेकर खुशी खुशी घर गया और दोनों बेटियों को देते हुए बोला, दर्जी एक अच्छा पड़ोसी है। खुदा ने उसके दिल में नेकी डाल दी है और उसने 2 कमीजें सीने के लिए कपड़ा दिया है। तुम इसे सिलकर वापस करोगी तो वह और भी सिलने के लिए कपड़ा देगा। शाजिया और नाजिया बहुत खुश हुई और दोनों बहनें एक एक कमीज लेकर उसे सिलने बैठ गईं। बाजार का यह पहला काम था। दोनों बहनों को सिलने का ऐसा शौक पैदा हुआ कि आधी रात तक वह सिलाई करती रही और फिर सुबह होते ही लेकर बैठ गई और कमीज दोपहर से पहले पहले तैयार कर दी। लकड़हारा दोनों कमीज लेकर दर्जी के पास गया तो दर्जी सिलाई हुई कमीज देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन ही मजदूरी 1.5 रुपए उसे दे दी और 2 कमीजों का कपड़ा और दे दिया। इसी तरह दोनों बहनें हर वक्त मसरूफ रहने लगीं। यहां उनकी परेशानी जाती रही और मां बाप को भी आराम मिल गया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक रात अचानक मौसम बहुत खराब होने लगी और बहुत तेज बारिश हुई तो गली कूचों में कीचड़ ही कीचड़ हो गई। सुबह सूरज निकला तो तेज धूप में बहुत सा पानी खुश्क हो गया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कीचड़ थी। दोपहर के वक्त दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज लगाई। इस भूखे फकीर को अल्लाह की राह में कुछ मिल जाए। लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर फकीर से कहा, बाबा, जरा ठहर जाओ। घर में पर्दा हो जाए तो मैं तुम्हें बिठाकर खाना खिला देता हूं। फकीर ने बोला, बेटा, खुदा तुम्हारा भला करे, मगर बेटा पर्दे की तकलीफ क्यों करते हो?
मैं यहां दरवाजे में ही बैठकर खा लूंगा। लकड़हारे ने कहा, नहीं, खुदा का दिया रिस्क है, इसे इज्जत के साथ खाना चाहिए। उसी वक्त शाजिया ने आवाज दी, अब्बा जान, हमने पर्दा कर लिया है, बाबा को अंदर बुला लीजिए। लकड़हारा फकीर को अपने साथ अपने घर के सहन में ले गया और चारपाई पर बिठाते हुए बोला, बाबा, तुम्हारे तो जूते और पांव कीचड़ से लथपथ हो रहे हैं। फकीर ने कहा, बारिश की वजह से कीचड़ बहुत हो गई है और इस तरफ तो मैं यूं ही पहली दफा आया हूं। यहां रहने वाले कैसे रहते होंगे? लकड़हारा बोला, बाबा, ये गरीबों की बस्ती है। यहां हर वक्त गंदगी और कूड़ा करकट फैला रहता है, मगर कोई उठाने वाला नहीं। बस यूं कहो कि हम गरीब लोग इसी कूड़े करकट, गंदगी और कीचड़ में आंख खोलते हैं, पलते हैं और बढ़ते हैं। इसीलिए यह सब कुछ बुरा नजर नहीं आता। शाजिया ने पर्दे के पीछे से कहा, अब्बा जान, अगर बाबा पांव धोना चाहे तो पानी गर्म है। लकड़हारे ने जवाब दिया, हां हां, एक लोटे में पानी ले आओ। पांव धोकर बाबा चारपाई पर बैठ जाएंगे, फिर खाना खूब खा सकेंगे। फकीर ने कहा, खुदा तुम पर अपना फजल करे, बड़े ही नेक दिल हो। शाजिया एक मोटी चादर में लिपटी हाथ में पानी का लोटा ले आई और फकीर से कहने लगी, बाबा, जूते उतार दीजिए, मैं आपके पांव धो देती हूं। फकीर ने जूते उतार कर कहा, लोटा मुझे दे दो, मैं खुद ही धो लूंगा। शाजिया बोली, नहीं बाबा, यह काम लड़कियों का है, और उसने एक कपड़ा पानी में भिगोकर फकीर के दोनों पांव धो दिए। फिर उसके हाथ धुलवाए और जूते उठाकर ले गई। फकीर चारपाई पर बैठ गया तो नाजिया ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। फकीर बोला, सुभान अल्लाह, कड़ी और मक्की की रोटी, खुदा तुम सबको माला माल करे। फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। इधर शाजिया ने उसके जूते धोकर धूप में रख दिए। वह खाना खा चुका था तो शाजिया ने गर्म पानी से उसके हाथ धुलवाए और वह कहने लगा, ये बात बिल्कुल सच है कि गरीब की कदर गरीब ही करता है। मेरे तो ख्याल में भी नहीं था मेरी इतनी इज्जत की जाएगी। शाजिया बोली, बाबा, जिसके पास दौलत हो वो लोग इस रोटी की कदर नहीं जानते। हमने एक एक वक्त सूखी रोटी खाकर गुजारा किया है, फिर हम इसकी कदर क्यों ना करें और किसी को खिलाएं तो इज्जत के साथ क्यों ना खिलाएं। फकीर ने कहा, अब इजाजत चाहता हूं। लकड़हारा बोला, बाबा, धूप में आराम करो, तुम्हारे जूते भी गीले हैं, पहनोगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। लकड़हारा प्यार से कहने लगा, थोड़ी देर में खुश्क हो जाए तो फिर चले जाना। फकीर यह बात सुनकर चारपाई पर लेट गया और दोनों बहनें अंदर कमरे में बैठकर कपड़े सिलने लगीं। इधर दर्जी का एक बेटा था जिसका नाम मुंतजिर था। वह अच्छा आदमी नहीं था। दर्जी और उसकी बीवी ने बहुत कोशिश की, मगर उसने कपड़ा सीना नहीं सीखा। ना ही उसे पढ़ने लिखने का शौक था। पढ़ने से उसे नफरत थी। पहले वह गुल्ली डंडा खेल रहा था, फिर पतंग उड़ाने लगा। इसके बाद उसने कबूतर पाल लिए और उसी कबूतर को बेच के उसी पैसों से वो जुआरी भी बन गया। वह तो जुआ में ऐसा माहिर हो गया था कि जुआरी उसे उस्ताद कहकर पुकारते थे। कई उनके दोस्त लोग तो उसे खलीफा भी कहते थे। वह जुए में शायद ही कभी हारता था, वरना हर रोज कुछ ना कुछ रुपए पैसे जीत कर ही घर लौटता था। बस इसमें यह एक छोटी सी खूबी थी कि वह जुए में जीते हुए रुपए घर में कदम रखते ही अपनी मां को दे देता। दर्जी अगर बेटे को बुरा भला कहता तो उसकी मां उसकी हिमायत लेते हुए कहती, जुआ खेलता है तो क्या हो गया, कुछ गमवाक कर तो नहीं आता, 2 4 10 5 लेकर ही तो घर आता है। अगर तुम्हारी कमाई को आग लगे तो इसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देना। मैं फिर भी ना बोलूंगी और ना ही आज के बाद आप मेरे बेटे को कुछ बोलिएगा। बीवी के सामने दर्जी खामोश हो जाता और अगर भूले से कभी उसके सामने बोलता तो वह हाथ धोकर पीछे पड़ जाती और उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता। दर्जी की बीवी ने एक दिन दर्जी से कहा, तुम्हें कुछ ख्याल भी है बेटा, सयाना हो गया है, उसका कहीं रिश्ता तय करना चाहिए। अगर घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा और बेटा भी सुधर जाएगा। दर्जी बोला, तुम ही कहीं रिश्ता देख लो। मैंने तो एक दिन बातों बातों में नूर तेली से कहा था कि भाई मुंतजिर को अपना दामाद बना लो, तो उसने झट ही कह दिया था कि मियां जुआरी को दामाद बनाकर अपनी बेटी को कुएं में क्यों गिरा दूं। मेरा तो ख्याल है मैं जिससे भी कहूंगा
वह ऐसा ही जवाब देगा। यह सुनकर उसकी बीवी बोली, अरे वो नूर तेली भी कोई आदमी है? अरे तुम भूल गए पिछले दिनों वह अफीम बेचा करता था और खूब चांदी में खेल रहा था, फिर पकड़ा गया और जेल की हवा खाई। आज चला है मेरे बेटे को बेइज्जत करने। मैं तो कमबख्त तेली के दरवाजे पर थूकती भी नहीं। दर्जी ने कहा, फिर कोई और घर देख लो। मेरा भी यही ख्याल है कि जब तक उसका शादी नहीं होगा वह जुआ नहीं छोड़ेगा। उसकी बीवी कहने लगी, मेरे ख्याल में तो तुम लकड़हारे से बात करो। उसकी दोनों बेटियां खूबसूरत भी हैं और हुनर वाली भी। तुम देखते नहीं कैसे अच्छे कपड़े सीकर देती हैं। उनमें से एक मेरे घर में आ जाएगी तो जो पैसे उनके घर जाते हैं वह भी अपने काम आएंगे। दर्जी ने कहा, ख्याल तो बड़ा नेक है। मैं कल ही लकड़हारे से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वह राजी हो जाएगा। दर्जी की बीवी बोली, क्यों राजी नहीं होगा? वह तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझेगा। अरे वरना भूखे नंगे की बेटी को कौन मांगता है? दर्जी ने कहा, कल मैं उससे जरूर पूछूंगा। और दूसरे दिन जब बूढ़ा लकड़हारा उसके पास आया और उसने रिश्ते की बात की तो लकड़हारा कहने लगा, भाई जमाल, किसी की औलाद के बारे में कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहे बगैर रहा भी नहीं जाता। मुंतजिर जुआरियों का उस्ताद